एमएसएमई ग्रोथ सर्कल के इस डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज का विषय कुछ ऐसा है जो शायद हर दूसरे एमएसएमई मालिक के दिल को छू जाएगा। सवाल यह है कि क्यों कई होनहार जुनूनी बिजनेस मालिक दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी एक पॉइंट पर आकर रुक जाते हैं। उनकी ग्रोथ मानो एक अदृश्य दीवार से टकरा जाती है। ऐसा आखिर होता क्यों है? इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमारे पास द एमएसएमई ब्लूप्रिंट फ्रॉम डेली सर्वाइवल टू आईपीओ रेडीनेस नाम की एक लेख के कुछ अंश है। और इसकी शुरुआत ही एक ऐसी लाइन से होती है जिसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। उसमें लिखा है कि व्यापार मेहनत की कमी से नहीं बल्कि दिशा की कमी से असफल होते हैं। चलिए आज इसी एक लाइन की गहराई में उतरते हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ कोई किताबी बात नहीं है, ये हजारों उद्यमियों की असल कहानी है। हर कोई अपनी कंपनी का आईपीओ लाने का सपना देखता है, लेकिन उनकी सुबह इस चिंता में शुरू होती है कि आज के खर्चे कैसे निकलेंगे। तो आज हम इसी रोजमर्रा की जिद्दोजहद और बड़े सपनों के बीच की जो खाई है उसे भरने की कोशिश करेंगे। हम उन आम गलतियों को समझेंगे जो असल में जाल की तरह हैं, जिनमें उद्यमी फंस जाते हैं। और हमारा मकसद ये समझना है कि किसी भी फंडिंग या बड़े विस्तार से पहले वो एक चीज क्या है जो बिजनेस की नींव को मजबूत करती है, और वो है स्पष्टता। स्पष्टता। ये शब्द सुनने में तो बहुत सरल लगता है, लेकिन शायद यही सबसे मुश्किल काम है। तो लेख के हिसाब से ये सब शुरू कहाँ से होता है? ज्यादातर लोग तो बड़े जोश और जुनून के साथ ही बिजनेस शुरू करते हैं। वहीं से जुनून तो आप कह सकते हैं रॉकेट का फ्यूल है। हाँ, बन जाते हैं। एक आइडिया आया और काम शुरू कर दिया, वो बिजनेस चलाते हैं। लेकिन इंटेंशनल आर्किटेक्ट वो होता है जो बिजनेस को डिजाइन करता है। वाह, एक्सीडेंटल एंटरप्रेन्योर बनाम इंटेंशनल आर्किटेक्ट, ये तो पूरी चर्चा का नजरिया ही बदल लेता है। तो इस हिसाब से पहला जाल क्या है जिसमें एक एक्सीडेंटल एंटरप्रेन्योर फंसता है? पहला और सबसे गहरा जाल है बिना विजन के भटकना। मतलब बस चलते जाना बिना ये जाने की मंजिल कहाँ है। लेख में एक बहुत चुभने वाला सवाल पूछा गया है, क्या आप अपने बिजनेस विजन को एक स्पष्ट वाक्य में बता सकते हैं? और हकीकत ये है कि ज्यादातर मालिक ऐसा नहीं कर पाते। वे ये तो बता देंगे कि वो क्या बनाते या बेचते हैं, पर ये नहीं बता पाते कि वे कहाँ जा रहे हैं। इसमें पुणे के एक मैन्युफैक्चरिंग उद्यमी का उदाहरण दिया गया है जो मुझे लगता है बहुत से लोगों को अपना सा लगेगा। जब उनसे पूछा गया कि आपका बिजनेस क्या करता है, तो उनका जवाब था, हम सब कुछ करते हैं। हाँ, क्लाइंट जो मांगे हम बना देते हैं। पहली बार सुनने में तो ये बहुत प्रभावशाली लगता है कि आप कितने वर्सेटाइल हैं। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। अच्छा, हम सब कुछ करते हैं असल में ये कहने का एक तरीका है कि हम किसी एक चीज में माहिर नहीं हैं। उस उद्यमी के साथ क्या हो रहा था, वो और उनकी टीम हमेशा थके रहते थे। हर नया ऑर्डर एक नई चुनौती थी। सही बात है। टीम में हमेशा कंफ्यूजन रहता था कि किस काम को प्राथमिकता दें, और सबसे जरूरी बात, उनका मुनाफा लगभग शून्य था। शून्य? हाँ, क्योंकि जब आप हर किसी के लिए सब कुछ बनने की कोशिश करते हैं तो आप उन खास ग्राहकों को आकर्षित नहीं कर पाते जो किसी खास चीज के लिए प्रीमियम कीमत देने को तैयार हैं। आप एक स्पेशलिस्ट के बजाय एक जनरल स्टोर बन जाते हैं। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक सवाल उठता है, क्या शुरुआती दिनों में एक एमएसएमई के लिए ना कहना संभव है? जब आपके पास खर्चे निकालने का दबाव हो, तो क्या ये एक लग्जरी नहीं है कि आप किसी काम को मना कर दें? ये सुझाव थोड़ा किताबी नहीं लगता? ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है और इसका जवाब हाँ या ना में नहीं है। विजन का मतलब ये नहीं है कि आप पहले दिन से ही काम को मना करना शुरू कर दें। विजन का मतलब है एक फिल्टर तैयार करना। फिल्टर? हाँ, हो सकता है शुरू में आपको अपने सर्वाइवल के लिए 80% ऐसे काम करने पड़े जो आपके कोर विजन से सीधे तौर पर नहीं जुड़े, लेकिन आपका लक्ष्य ये होना चाहिए कि आप धीरे धीरे इस 80% को 70% पे लाएं और अपने कोर विजन वाले काम को 20% से बढ़ाकर 30% करें। अच्छा। बिना विजन के आप हमेशा 100% वही काम करते रहेंगे जो आपको मिलता है। विजन आपको रिएक्टिव मोड से प्रोएक्टिव मोड में लाता है। समझ गई। तो विजन एक नॉर्थ स्टार की तरह है। हो सकता है आप अभी उस तक ना पहुंच पाएं, लेकिन आपको पता होता है कि जाना किस दिशा में है। ठीक है, तो मान लेते हैं किसी ने बैठकर अपना विजन बना लिया, पर मैंने देखा है कि कई लोग बड़े बड़े सपने तो देख लेते हैं, जैसे इस साल रेवेन्यू डबल करना है। बिल्कुल। लेकिन फिर साल के अंत में कुछ खास नहीं बदलता। ये तो नए साल के जिम जाऊंगी वाले रेजोल्यूशन जैसा लगता है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है।
और यही हमें दूसरे जाल की तरफ ले जाता है, बिना सिस्टम के बड़े बड़े लक्ष्य बनाना। रेवेन्यू डबल करना है, ये एक लक्ष्य नहीं, ये एक इच्छा है। लेख में एक बहुत शक्तिशाली बात कही गई है, What doesn't get measured doesn't get managed. और जिसे मैनेज नहीं किया जाता, What doesn't get managed slips. मतलब वो हाथ से फिसल ही जाती है। इसका मतलब अस्पष्ट लक्ष्य अस्पष्ट परिणाम देते हैं। तो सिस्टम बनाने का असल मतलब क्या है? क्या इसका मतलब बहुत सारे स्प्रेडशीट्स और चार्ट्स बनाना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सिस्टम का मतलब है अपनी इच्छा को एक गणित में बदलना। चलिए रेवेन्यू डबल करने वाले उदाहरण को ही लेते हैं। सिस्टम बनाने का मतलब है इन सवालों का जवाब देना। जैसे रेवेन्यू डबल करने के लिए हमें कितने नए ग्राहक चाहिए, हमारे मौजूदा ग्राहकों से हमें कितना और बिजनेस मिल सकता है, इन ग्राहकों तक पहुंचने के लिए हमारी मार्केटिंग रणनीति क्या होगी, और क्या हमारी टीम के पास इस बढ़े हुए काम को संभालने की क्षमता है। अच्छा, जब आप इन सवालों के जवाब देते हैं तो रेवेन्यू डबल करना है एक इच्छा से बदलकर एक एक्शन प्लान बन जाता है। और ये भी बताया गया है कि लक्ष्य ऐसे होने चाहिए जो टीम को प्रेरित करें, ना कि सिर्फ दबाव डालें। ये एक बहुत जरूरी बात है। हाँ, क्योंकि जब आप टीम को सिर्फ एक बड़ा नंबर दे देते हैं तो वो दबाव महसूस करते हैं, लेकिन जब आप उन्हें एक साफ रास्ता दिखाते हैं कि हमें 10 नए क्लाइंट्स चाहिए और उसके लिए हमें ये 3 काम करने होंगे, तो उन्हें स्पष्टता मिलती है। सही है। उन्हें पता होता है कि उनसे क्या उम्मीद की जा रही है। ये एक तरह से प्रिडिक्टेबल ग्रोथ की नींव है। सही बात है। तो हमारे पास अब विजन है और उस विजन तक पहुंचने के लिए मापने योग्य लक्ष्य भी हैं। लेकिन फिर भी एक एहसास होता है कि हम कहीं खोए हुए हैं। लेख में गुजरात के एक एमएसएमई मालिक की बात का जिक्र है। उन्होंने कहा, हम आगे बढ़ रहे हैं, मुझे लगता है, लेकिन हमें नहीं पता कि अगला कदम क्या होना चाहिए। और यहीं पर तीसरा जाल सामने आता है, स्केलिंग रोड मैप का ना होना। रोड मैप? हाँ, ये विजन और लक्ष्यों से एक कदम आगे की चीज है। रोड मैप एक जीपीएस की तरह है जो आपको बताता है कि आपको कब बाएं मुड़ना है, कब दाएं। ये आपकी यात्रा को छोटे छोटे मैनेजेबल फेज में बांटता है। और यहीं पर वो निवेशक वाली बात आती है जो मुझे बहुत दमदार लगी। निवेशक भ्रम में निवेश नहीं करते, वे स्पष्टता में निवेश करते हैं। बिल्कुल। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर इस स्पष्टता का असल में मतलब क्या है? एक निवेशक के लिए कैसी दिखती है? एक निवेशक के लिए स्पष्टता का मतलब है एक भरोसेमंद कहानी। वे सिर्फ आपके बड़े विजन को नहीं सुनते, वे ये देखना चाहते हैं कि क्या आपके पास उस विजन तक पहुंचने का एक विश्वसनीय नक्शा है। एक अच्छा स्केलिंग रोड मैप उन्हें बताता है। फेज 1, अगले 6 महीनों में हम अपने प्रोडक्ट को इस नए मार्केट में लॉन्च करेंगे। फेज 2, उसके बाद अगले 12 महीनों में हम अपनी टीम को बढ़ाएंगे। फेज 3, और 2 साल में हम एक नया प्रोडक्ट लाइन लॉन्च करेंगे। अच्छा, ये सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं है, ये दिखाता है कि आपने भविष्य के बारे में सोचा है, आपने जोखिमों को समझा है, और आपका विकास तुक्के पर नहीं, एक रणनीति पर आधारित है। ये भ्रम को विश्वास में बदल देता है। सही कहा। कमाल है। तो अब हमारे पास एक विजन है, मापने योग्य लक्ष्य है, और एक स्टेप बाय स्टेप रोड मैप भी है। अब तो सफलता निश्चित लग रही है। लेकिन लेख कहता है कि एक आखिरी जाल अभी बाकी है, जहां सब कुछ सही होने के बावजूद सब कुछ गलत हो जाता है। इसे एग्जीक्यूशन मिसमैच कहा गया है। इसका क्या मतलब है? एग्जीक्यूशन मिसमैच का मतलब है जब आपकी रणनीति और आपके एक्शन में कोई तालमेल ही ना हो। आपके संसाधन, मतलब आपका पैसा, आपकी टीम, आपका समय, एक दिशा में जा रहे हैं और आपकी रणनीति किसी दूसरी दिशा में। अच्छा, ये ऐसा है जैसे आपकी सेना के पास दुनिया का सबसे अच्छा नक्शा तो है, लेकिन आपके सैनिक उस नक्शे को देखे भी नहीं लड़ रहे हैं। लेख में इसके कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल उदाहरण दिए गए हैं, जैसे एक महंगा सॉफ्टवेयर खरीद लेना। मैंने खुद कई कंपनियों को ऐसा करते देखा है। बिल्कुल, और इसमें एक मनोवैज्ञानिक जाल भी है। लोगों को लगता है कि एक महंगा टूल खरीदने से उनकी समस्या सुलझ जाएगी। हाँ, पर टूल सिर्फ एक हथियार है, उसे चलाने वाला सिपाही और रणनीति तो आपको ही बनानी पड़ेगी। बिना प्रोसेस के महंगा सॉफ्टवेयर खरीदना ऐसा है जैसे आपने एक फॉर्मूला 1 कार तो खरीद ली, पर आपको चलानी सिर्फ मारुति 800 आती है। सही उदाहरण है। वो कार आपके गैराज में खड़ी खड़ी धूल खाएगी। एक और उदाहरण था डिजिटल एजेंसी को काम पर रखने का। एजेंसी को हायर कर लिया, पैसे भी दे दिए, लेकिन उन्हें ये बताने के लिए कोई स्पष्ट मैसेज ही नहीं है कि आपके आदर्श ग्राहक कौन है। यही है एग्जीक्यूशन मिसमैच। हर एक्शन, चाहे वो मार्केटिंग कैंपेन हो, नई हायरिंग हो या टेक्नोलॉजी में निवेश हो, उसे आपके रोड मैप और आपके लक्ष्यों से सीधे तौर पर जुड़ा होना चाहिए।
हर रुपया जो आप खर्च कर रहे हैं, हर घंटा जो आपकी टीम लगा रही है, उसे आपके बड़े विजन को हासिल करने में मदद करनी चाहिए। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को संक्षेप में देखें तो ज्यादातर एमएसएमईज 4 मुख्य जालों में फंस जाते हैं। पहला, बिना विजन के भटकना। दूसरा, बिना सिस्टम के लक्ष्य बनाना। सही, सब कुछ अलग अलग दिशा में भाग रहा है। एकदम सही। और इस सब का सार लेख के अंतिम शब्दों में छिपा है। बड़े सपने देखने के लिए बड़ी योजना बनाना जरूरी है। एक बिजनेस को बड़ा बनाने का शुरुआती बिंदु फंडिंग इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि स्पष्टता हासिल करना है। बिल्कुल। जब आपके पास विजन, लक्ष्य, रोड मैप और एक्शन को लेकर पूरी स्पष्टता होती है, तब फंडिंग और ग्रोथ खुद ब खुद आते हैं। और जैसा कि स्रोत में बताया गया है, कोचिंग प्रोग्राम और मास्टर क्लास जैसी चीजें इसी स्पष्टता को लाने का काम करती हैं। हाँ, वे उद्यमियों को रोजमर्रा की आग बुझाने वाले फायर फाइटर से निकालकर उनके बिजनेस का इंटेंशनल आर्किटेक्ट बनाने में मदद करती हैं। इस पूरी चर्चा से एक विचार सोचने के लिए मिलता है। यह स्रोत हमें अस्त-व्यस्तता से स्पष्टता तक का एक साफ रास्ता दिखाता है। अब सुनने वाले किसी भी बिजनेस मालिक के लिए सवाल यह नहीं है कि क्या उन्हें यह करना चाहिए, बल्कि यह है कि कब करना चाहिए। वे आज ऐसा कौन सा एक छोटा, सिर्फ 15 मिनट का कदम उठा सकते हैं जो उन्हें एक्सीडेंटल एंटरप्रेन्योर से इंटेंशनल आर्किटेक्ट बनने की राह पर ले जाए। शायद वो पहला कदम सिर्फ एक कप चाय के साथ शांत बैठकर ये लिखना हो कि अगले 3 साल में वे अपने बिजनेस को असल में कहाँ देखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।